भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का कानून जगत के सबसे खास शो लॉजिकल गुरु में, जहां हम हर कानून के बारे में आपसे विस्तार से बात करते हैं। आज के खंड में हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे अजीब कानूनों के बारे में, जिनको सुन के आपकी हंसी छूट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम बिना किसी देरी के। पहला कानून है मोटर व्हीकल्स एक्ट हॉकिंग फाइन। मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के तहत बिना वजह हॉर्न बजाना एक ट्रैफिक वायलेशन है। नॉइज पोल्यूशन रूल्स 2000 के रूल 5 के मुताबिक स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे साइलेंट जोन्स में हॉर्न बजाना मना है। वेस्ट बंगाल में ये रूल काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और वायलेटर्स को 100 से 1000 तक का फाइन देना पड़ सकता है। ये कानून नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए बनाया गया है, पर इसका इम्प्लीमेंटेशन के कारण अजीब सिचुएशंस भी सामने आती हैं, जैसे कैओटिक ट्रैफिक जैम्स में ड्राइवर्स को पिनलाइज कर दिया जाना। दूसरा कानून है बीटिंग अ ड्रम लॉ। इंडियन पिनल कोड 1860 के सेक्शन 268 के मुताबिक पब्लिक न्यूसेंस बनाना एक पनिशेबल ऑफेंस है। मध्य प्रदेश में लोकल रेगुलेशंस के हिसाब से बिना परमिशन के पब्लिक में ढोल या दूसरे लाउड इंस्ट्रूमेंट बजाना पब्लिक न्यूसेंस में माना जाता है। वायलेटर्स को फाइन या 6 महीने तक की जेल हो सकती है। यह लॉ शांति बनाए रखने के लिए फेस्टिवल्स के टाइम इंप्लीमेंट किया जाता है, पर अब ये लॉ इतना स्ट्रिक्ट हो गया है कि शादियों के प्रोसेशन के वक्त भी ढोल बजाने के लिए भी परमिट्स लेने पड़ते हैं। तीसरा कानून है फ्लाइंग अ काइट विदाउट अ परमिट एक्ट। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के सेक्शन 11 के मुताबिक कोई भी चीज जो हवा में उठने के लायक हो उसे एयरक्राफ्ट माना जाता है। इसमें काइट्स भी शामिल होती हैं। टेक्निकली पतंग उड़ाने के लिए परमिट्स चाहिए होते हैं ताकि सेफ्टी और एरियल नेविगेशन को ध्यान में रखा जा सके। ये लॉ भले ही रेयरली इन्फोर्स होता है, पर मकर संक्रांति जैसे इवेंट्स के टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब लोग बिना परमिट के पतंग उड़ाते हैं। चौथा कानून है नो नेमिंग स्ट्रीट्स आफ्टर लिविंग पीपल। कई स्टेट्स में इंप्लीमेंट किया गया नेमिंग ऑफ पब्लिक प्लेसेस एक्ट के मुताबिक जीते जाते किसी भी व्यक्ति के बाद हम किसी स्ट्रीट या पब्लिक प्लेस को नेम नहीं कर सकते, ताकि कंट्रोवर्सीज और पॉलिटिकल फेवरेटिज्म को रोका जा सके। सेंट्रल लेवल पर ऐसा कोई लॉ नहीं है, पर कई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस इस रूल को फॉलो करती हैं। इसका मोटिव है कि लोगों को पोस्टह्यूमसली ऑनर किया जा सके, ताकि उनकी कंट्रीब्यूशन उनके जीवन के बाद भी याद रखी जा सके। पांचवी एक्ट है सीलिंग फैंस इन मैरिज हॉल्स। बिहार में लोकल बिल्डिंग कोड्स के हिसाब से मैरिज हॉल्स में लिमिटेड नंबर ऑफ सीलिंग फैंस ही इंस्टॉल करने की परमिशन होती है, ताकि सुसाइड्स को रोका जा सके। ये लॉ कुछ ट्रैजिक इंसिडेंट्स के बाद इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका कोई स्पेसिफिक पीनल कोड तो नहीं है, पर वायलेशन के कारण हॉल की ऑपरेटिंग लाइसेंस को भी कैंसिल किया जा सकता है। ये रेगुलेशन सेफ्टी के नाम पर कभी कभी अनयूजुअल लगती है। छठा कानून है टूथब्रश फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंक्लूडिंग टूथब्रश फैक्ट्रीज को एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना पड़ता है। सेक्शन 6 के मुताबिक फैसिलिटीज के लाइसेंसिंग और इंस्पेक्शन होना चाहिए, ताकि वर्कर सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके। ये लॉ रेगुलेशन के लिए बनाया गया था, पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जैसे टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए काफी एक्सेसिव लगता है। सातवां कानून है सिंगल ड्रिंक रूल इन गुजरात। गुजरात के प्रोहिबिशन एक्ट 1949 के मुताबिक टूरिस्ट को स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंडर अल्कोहल खरीदने की परमिशन होती है। सेक्शन 12 के तहत 1 महीने में बस 1 बॉटल लिकर लेने की परमिशन होती है और उसके लिए लिकर परमिट्स लेने पड़ते हैं। स्टेट इस रूल को ड्राई स्टेट स्टेटस बनाए रखने के लिए फॉलो करती है, पर टूरिस्ट को डिस्क्रीटली अकोमोडेट भी करती है। आठवीं एक्ट है कीपिंग एलिफेंट्स विदाउट अ लाइसेंस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक किसी भी वाइल्ड एनिमल को इंक्लूडिंग एलिफेंट्स को लाइसेंस के बिना रखना मना है। केरला में जहां रिलीजियस और कल्चरल इवेंट्स में एलिफेंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, ये लॉ वहां पर ज़्यादा स्ट्रिक्टली इन्फोर्स किया जाता है। एलिफेंट ओनर्स को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और वायलेशंस पर हेफ्टी फाइन्स और एनिमल की कॉन्फिस्टिकेशन भी की जाती है। नौवां एक्ट है नो स्पिटिंग इन गोवा। पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत गोवा में पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बैन है, ताकि हेल्थ हैजर्ड्स को रोका जा सके और क्लीनलीनेस को मेंटेन किया जा सके। वायलेटर्स को 500 तक का फाइन लग सकता है। अजीब बात तो ये है कि ये लॉ प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक एक्सटेंड करता है, मतलब अगर आप अपने घर के बाहर भी थूकते हैं, आप पर भी पेनल्टी लग सकती है। 10वां और आखिरी कानून है नो गॉसिपिंग इन महाराष्ट्र। इंडियन पिनल कोड सेक्शन 499 के तहत डेफेमेशन लॉज गॉसिप के अगेंस्ट यूज किए जा सकते हैं, जो किसी की रेपुटेशन को हार्म करते हैं। महाराष्ट्र के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एडिशनल बायलॉज भी गॉसिपिंग को डिसहार्मनी क्रिएट करने के बराबर मानते हैं। इंटेंट सोशल पीस बनाए रखने का है, पर इससे ऐसे केसेस भी इमर्ज करते हैं जहां कैजुअल कॉन्वर्सेशंस को भी लीगली चैलेंज कर दिया गया है। तो ये था हमारे देश के 10 सबसे अजीब कानून।
अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा तो भारतीय न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।